आपको अभी पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आपने उतने सारे सम भी अगर अच्छे से कर लिए तो आपका लाइन एंड प्लेन ये परफेक्शन के साथ हो जाए। है टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम चला गया, अभी भी टाइम है। अगर इस टाइम में सिंसियरली ऑनेस्टी के साथ आप 9 to 10 आवर्स पढ़ाई करते हो तो जो मैं डेली आपको दो चैप्टर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो चैप्टर्स आपके एकदम परफेक्शन के साथ आपके प्रिपेयर होंगे। तो पहले हम लोग वेक्टर्स की बात करते हैं। वेक्टर्स में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ना है। वेक्टर्स लाइन एंड प्लेन से 100% थ्योरम्स पूछे जाते हैं, तो थ्योरम्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वेक्टर्स में से तो 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा थ्योरम पे। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज हमारा 21 डेज चैलेंज का डे 3 होने वाला है। आज इस वीडियो में आपको डे 3 का मैं आपको टारगेट बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चैलेंज को सीरियसली लिए, चैलेंज को एक्सेप्ट किए, आई नो, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे ये चैलेंज कंप्लीट नहीं हो रहा है, टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहे डेली। देखो, डेली एटलीस्ट आपको 9 से 10 घंटा पढ़ाई करनी ही पड़ेगी अगर आपको अच्छे बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे परसेंटेज लेके आना चाहते हो। तो देखो, अभी आपके पास है, टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम चला गया, अभी भी टाइम है। अगर इस टाइम में सिंसियरली हॉनेस्टी के साथ आप 9 to 10 आवर्स पढ़ाई करते हो तो जो मैं डेली आपको दो दो चैप्टर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो चैप्टर्स आपके एकदम परफेक्शन के साथ आपके प्रिपेयर होंगे। देखो, इस 21 डेज चैलेंज में मेरा ये मोटिव नहीं है कि आपका पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट कराऊं, बट मेरा ये मोटिव है कि आपका फिजिक्स में का 70 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से एटलीस्ट 60 तक आप कैसे क्रॉस कर सकते हो। मैथ्स का अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो वहाँ पे आप 570 तक कैसे क्रॉस कर सकते हो। जितना मैक्सिमम स्कोर हो सकता है इस लास्ट के दिनों में, मेरा वही मोटिव रहेगा कि आपसे उतना ज़्यादा स्कोर कराऊं। तो आज मैं आपको दो चैप्टर्स बताने वाला हूँ। आज हम लोग मैथ्स प्रिपेयर करने वाले। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि भैया आप डेली सेम सब्जेक्ट के ही चैप्टर्स क्यों दे रहे हो। देखो देखो, मेरा मानना ऐसा था कि आप एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर्स पहले से प्रिपेयर कर लो, ताकि उस चैप्टर में आपके कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी अगर प्रिपेयर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग अल्टरनेट स्टार्ट कर सकते हैं। तो डे 4 से मैं आपको जो है केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, मैथ्स, ऐसे करके आपको मैं हर एक सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर्स देने वाला हूँ। डे 4 डे 5 टारगेट से हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्टिंग में आपके हर एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट 2 से 3 चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाए, इसलिए मैं आपको डे 1 डे 2 और आज भी मैं आपको सिर्फ मैथ्स का ही बताने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू है इस चैनल पे, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने भी डे 1 डे 2 का टारगेट नहीं कंप्लीट किया, जल्द से जल्द टारगेट को कंप्लीट कर लीजिए। और आज डे 3 का टारगेट आपको एनी हाउ कंप्लीट करना है। मैथ्स के जो दो चैप्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ये दो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको टाइम लगेगा कंप्लीट करने, बट अगर आपने इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया, सीईटी एग्जाम में भी और एचएससी एग्जाम में भी आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो वेक्टर्स और लाइन एंड प्लेन आज के हम लोग टारगेट करने वाले। वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन आपको प्रिपेयर करना है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चन है, मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइन एंड प्लेन की पहले हम लोग वेक्टर्स की बात करते हैं। वेक्टर्स में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ना है। सबसे पहले शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, 2 से 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इजीली कर लोगे कोलिनियर्स। देन उसके बाद शो दैट पॉइंट्स आर कोप्लानर, ये भी बहुत इजी है, सिंपल क्वेश्चन आता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, थ्योरम ऑन सेंट्रॉइड, आपको ये करना है। ये थ्योरम आपको बुक में मिल जाएगा, और मैं जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इसमें आपको ये प्रूफ करना है जी बार इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। ये आपको थ्योरम जो है 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है एग्जाम में, और बहुत बार पूछा भी गया है। मैं आपको कुछ थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके दे रहा हूँ, जिसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बिकॉज वो हर बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, उस पीडीएफ में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उस पीडीएफ में आपको वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में रिसेंटली भी पूछे गए, और सारे थ्योरम्स के भी आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। वो पीडीएफ आप कहाँ से ले सकते हो, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो वेक्टर्स में से देखो और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है लेकिन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग कैलकुलस वाले पार्ट में नहीं गए, पहले आप जो है मैथ्स 1 पार्ट 1 को कंप्लीट करो, फिर हम लोग कैलकुलस वाला करेंगे। कैलकुलस वाला जब आपका बोर्ड एग्जाम के टाइम आएगा ना, तब आपको वो अच्छे से याद भी रहेगा। और यहाँ पे बस आपको फॉर्मूलेस को अच्छे से याद कर लेना है, और अच्छे से एक नोट्स बना लो कि आपको कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। और वेक्टर्स चैप्टर में कितने सारे फॉर्मूलेज है, एक पेज पे लिख के वॉल पे स्टिक कर लो। लाइन एंड प्लेन का भी जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहे उसको एक पेज पे लेके स्टिक कर दो, आपका वेक्टर्स और लाइन एंड प्लेन अच्छे से हो जाएगा, और वो सीईटी में भी आपको काफी मदद करेगा। प्रूफ दैट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, इंटरनल एक्सटर्नल रेशियोज के ऊपर आते हैं। देन मिड पॉइंट फार्मूला आपको प्रूफ करने को आएगा। शो दैट क्वाड्रिलेटरल विद वर्टाइसेस इज अ पैरेललोग्राम, 4 वर्टाइसेस दिए रहेंगे, उसको आपको पैरेललोग्राम आपको प्रूफ करना है। फाइंड इन सेंटर आएगा। देन उसके बाद प्रूफ दैट अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल्स और कॉन्कूरेंट,
ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आपको यहाँ पे भी 3-4 मार्क्स के ये थेरम्स आते हैं, तो थेरम्स को आपको वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन से 100% थेरम्स पूछे जाते हैं। तो थेरम्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वेक्टर्स में से तो 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा थेरम पे। तो वेक्टर्स के जो थेरम्स मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सारे के सारे जितने भी मैं यहाँ पे थेरम्स लिखे हैं मैंने, प्रूव दैट, शो दैट वाले, वो 100% करके जाना ही जाना है, ठीक है। देन उसके बाद cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। देन उसके बाद कोऑर्डिनेशंस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आपकी जो एक्सरसाइज है 5.3 या 5.4, आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये फिक्स्ड क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है ये एग्जाम में, कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के ऊपर। देन उसके बाद वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन एंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये दोनों भी बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी फॉर्मूला है, तो आप इसको भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप जब प्रिपरेशन करो तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो। अभी लाइन एंड प्लेन के मैं बता दूं कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन करना है, स्टार्टिंग के ही आपको एक्सरसाइज में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है वो पता होना चाहिए। फाइंड एंगल बिटवीन दी लाइंस, cos थीटा वाला जो फॉर्मूला यूज होता है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी लाइंस एंड फाइंड दी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ये 5 टॉपिक आपको करना है। इसके बाद हमारा प्लेन, यहाँ पे लाइन वाला खत्म हो जाता है, लाइन वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा जो होता है वो प्लेन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे अभी हम लोग का प्लेन वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन अच्छे से करना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ये प्रूव दैट, आपको शो दैट करने के लिए ये क्वेश्चन आएगा। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको अभी पीडीएफ भी दिखाऊंगा, ये जो मैं आपको अभी पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ, अगर आपने उतने सारे सम भी अगर अच्छे से कर लिए तो आपका लाइन एंड प्लेन ये परफेक्शन के साथ हो जाएगा। वेक्टर और लाइन एंड प्लेन, ये दो चैप्टर जो आपका विद परफेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सीईटी में भी आपको काफी आसानी हो जाएगी एंड बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे से चैप्टर्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। आप मैक्स टू मैक्स आप इसमें से स्कोर कर सकते हो। तो ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वेक्टर्स के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। वेक्टर्स के जितने भी सारे पीवाईक्यूज मिले हैं वो सारे के सारे पीवाईक्यूज के भी डिटेल सॉल्यूशंस मिलेंगे। 5.1 एक्सरसाइज के ऊपर जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए वो आपको मिलेगा। यहाँ पे देखो जुलाई 18 का भी क्वेश्चंस दिया गया है, 22 के भी क्वेश्चंस है, 23 के भी क्वेश्चंस है रिसेंट जो एग्जाम में पूछे गए। उसी तरह थोड़ा नीचे जाओगे तो लाइन एंड प्लेन का भी टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसी सेम पीडीएफ में लाइन एंड प्लेन भी मैंने दिया है, तो लाइन एंड प्लेन को भी अच्छे से करके जाना है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डेली टारगेट कंप्लीट करने का ट्राई करो। और जो मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये पीडीएफ में से जितने सारे क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को आप अच्छे से देखो या फिर नोट्स में, अपने नोट्स में उतार लो, ताकि आप जब रिवीजन करो तो इन सब का अच्छे से रिवाइज हो सके। रात में एक बार सोने से पहले आपको सारे टॉपिक्स को पहले रिवाइज करके ही सोना है। सो आई होप आज का भी टारगेट आप अच्छे से कंप्लीट करोगे। आज डे 3 है, डे 21 तक हमें जाना है। और ऐसा नहीं है कि मैं डे 21 तक इतना ही बर्डन देने वाला हूँ, बीच में हमारा ब्रेक भी होगा रिवीजन के लिए। वो सारी चीज़ें डे बाय डे मैं आपको बताते रहूँगा। बस आप अच्छे से चैप्टर्स कंप्लीट करने पे ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ें जितना मैक्स टू मैक्स हमारा स्कोर हो सकता है बोर्ड एग्जाम में हम लोग करके रहेंगे। बस आप डेली जो है जो टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। आई होप आज का भी टारगेट आप अच्छे से कंप्लीट करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट आज के लिए एंड मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच।